हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला में। आज हम लेके आए हैं मुख्य तत्व जो हमारे हिंदी में हमने जो किया था, इसका पार्ट 1 जो हमने पहले कर लिया है, पार्ट 2 है। इसमें हम अपने पूरे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन को दिखा दिए हैं, इसमें आप लोग आंसर अपने दिमाग में सोच लिया कीजिए। देखिए आप खुद से इतना एनालिसिस कीजिए आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आ गया है यूपी पुलिस का। और ये हिंदी यूपी पुलिस, SSC GD और यूपी SSS इन सभी में ये काम आने वाली है, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है कहीं चेंज नहीं होता, सब में एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा जो है बघेली बोली। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ये जो बघेली बोली है इसका संबंध किस उपभाषा से है? आप लोग बताइए जल्दी से। राजस्थानी से है, पूर्वी हिंदी से है, बिहारी से है, पश्चिमी हिंदी से है। किस हिंदी से ये बघेली बोली बिलोंग करती है, मतलब किससे इसका संबंध रिलेशन है? तो इसका संबंध जो हमारा है, हम लोग चलिए आगे चलते हैं। इसका संबंध जो हमारा है ये किससे है बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। इसका संबंध हमारा पूर्वी हिंदी से है। आप लोग इसका अपने दिमाग में एनालिसिस करते रहिए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, किस तिथि को देखिए किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताइए कौन सी तिथि थी जिसमें हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताइए जी। इसमें क्या लिखा गया? निर्णय लिया गया है। निर्णय लेना अलग चीज़ होता है, लागू करना अलग चीज़ होता है, दोनों में अंतर होता है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? देखिए इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सबको पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसमें 2 दिवस दिया गया, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया था, 14 सितंबर 1950 को ये लागू हो गया था। 14 सितंबर 1950 से लागू हो गया था, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 14 सितंबर 1949, ठीक है। चलती है तीसरे क्वेश्चन पे। आपका तीसरा प्रश्न क्या कहता है? वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1955 में जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, ये पूछा जा सकता है पहली बार क्योंकि गठन हुआ था ये। तो इसकी जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे बताइए? बीजी खेर साहब थे, बीजी खेर साहब थे, और सुनीति कुमार चटर्जी जी थे, JB पंत थे, और P सुब्बोरायन थे। बताइए कौन थे इसमें? इनका सही आंसर बताइए आप लोग। इनका सही आंसर होगा बीजी खेर। क्या होगा? बीजी खेर। जो वर्ष 1955 में जो गठित प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था, उसमें ये जो उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर साहब, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 4 का क्या है? संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या बताइए। आप लोग को क्या बताना है? संविधान सभा की जो 8वीं अनुसूची है संविधान सभा में, उसमें जो कितनी भाषाएं हैं उसकी संख्या बताना है। इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा। अभी चलिए आगे एक क्वेश्चन और मिलेगा, अब फिलहाल अभी इसको करिए। टोटल कितने हैं बताइए? इसमें 14 भाषाएँ हैं, 15 हैं, 18 हैं, 22 हैं। तो अभी तो वर्तमान में जो आपके जो हैं ये अभी इसमें तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन ये जो पहले कितनी थी जब ये लागू हुआ था 14 सितंबर 1950 को, तब कितनी थी? तो उस टाइम पे 14 थी। लेकिन ये ऑप्शन ये नहीं, आपका इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ये सही है। क्या सही है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है। आप बताइए हिंदी की आदि जननी किसके कहा जाता है? इसके लिए देखिए हमारे पास डिजिटल पेन नहीं है, वरना हम आपको बताते लिख करके। देखिए हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? पहले कौन आया? पहले संस्कृत। पहले कौन आया? पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर आया अपभ्रंश। अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद आता है एक अवहट्ट, फिर उसके बाद आती है हिंदी। तो बताइए इसकी जो जननी कौन हो, मतलब जिसको जन्म हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है बताइए? तो हिंदी का जन्म सबको भी पता है। सबसे पहले कौन आया?
इसमें से कौन सबसे पहले आ रहा है? पहले हमारा कौन आ रहा है? पहले संस्कृत आ रहा है, तो संस्कृत ही हमारी जो होगी इसकी जननी होगी। क्या होगी? जननी होगी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 6, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। जो 2018 में ये जो आयोजित किया गया था, ये विश्व हिंदी सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? आप लोग को यही बताना है कि जो ये 11वां ये जो आयोजित हुआ था, ये 11वां था। तो बताइए कहाँ पर आयोजित हुआ था? नागपुर में, मॉरिशस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। बताइए कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ पे हुआ था? ये क्या हुआ था? मॉरिशस में। यहाँ पे भी काफ़ी लोग हिंदी बोलते हैं, भारी मात्रा में यहाँ पे पूरे हिंदी बोली जाती है। सिंगापुर में, यहाँ पर कई जगहों पे हिंदी बोली जाती है। क्यूबा में भोजपुरी भी बोली जाती है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन पूछे गए नेट JRF 2011 में पूछा गया क्वेश्चन 7वां। देखिए क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? भारोपी नहीं होगी तो द्रविड़ होगी। कौन? जैसे जो देखिए, जो उत्तरी भारत में जो भाषा चलती है भारोपी परिवार वाली भाषा चलती है। जो साउथ में जो चलती है कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये सब जो होती है, ये द्रविड़ की भाषा होती है, द्रविड़ परिवार की भाषा होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताना है आपको, निम्नलिखित में कौन से भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मराठी भी पाली में लिखी जाती है। मराठी जो होती है पाली में लिखी जाती है, ये भी भारोपी की हो गई। गुजराती ये भी पाली में ही लिखी जाती है। और हिंदी तो हमारी है ही है। तो बचा एक कौन सा? मलयालम। कौन बचा? मलयालम। मलयालम जो है एक ऑप्शन नंबर सी जो 7वें का सही है, ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8वां क्या कह रहा है? हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को। ये प्रश्न देख लीजिए कब आया हुआ है। ये प्रश्न देख लीजिए उत्तर प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में और TGT 2014 में ये प्रश्न पूछा गया डायरेक्टली। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, सबको याद करके रख लीजिए, क्योंकि जब हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, हिंदी दिवस किस दिन ये नहीं पता रहेगा तो आपको ज़्यादा जरूरी, मतलब आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जान लीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8वें संख्या का क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये इसका निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 में निर्णय लिया गया था कि हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाएंगे 14 सितंबर को, और 14 सितंबर 1950 से हर वर्ष मनाना शुरू हो गया। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा प्रश्न 9वां प्रश्न, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक भाषा है। हमने बताया था ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो संस्कृत का तो क्या? पाली का तो क्या था? प्राकृत। तो प्राकृत के पूर्वकालिक, तो यानी क्या हो गया? प्राकृत के पूर्वकालिक, तो यानी हो जाएगा हमारे प्राकृत के पूर्वकालिक जो होगा उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पाली। पाली हमारी जो है भाषा है, ये मतलब इसके पहले की भाषा है। पूर्वकालिक मतलब उसके पहले कौन सा भाषा का विकास हुआ था? तो पहले भाषा विकास हुआ था पाली का, उसके बाद जाके इसका प्राकृत का विकास हुआ था। तो 10वां प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। बताइए 2 ऐसी बोलियां हैं जिसमें दोनों सब में दिया गया है, तो कौन सी ऐसी 2 बोलियां हैं जिसमें सही युग्म है पश्चिमी हिंदी का? कन्नौजी, अवधी। ये कन्नौजी तो हो सकती है लेकिन अवधी आपकी नहीं है, कन्नौजी है लेकिन अवधी नहीं है। ब्रज, बघेली। ब्रज आपकी पश्चिमी है, बघेली आपकी पूर्वी की आ जाएगी। छत्तीसगढ़ी बांगरू, छत्तीसगढ़ी भी बांगरू ये भी नहीं है। खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषा है, और बुंदेली भी ये पश्चिमी हिंदी में उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी इलाका पड़ता है बुंदेलखंड, उस एरिया में बोला जाता है। तो ये भी पश्चिमी हिंदी की ही ये भाषा है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर डी। आप भी अपने दिमाग में क्वेश्चन को करते रहिए और सोचते रहिए कि क्या आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक बिल्ड हुई है, और करिए। थोड़ा सा हम परेशान रहते हैं इस समय, यूट्यूब पे हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा परेशान थे, कुछ दिन हमारी तबीयत ख़राब था और इधर कुछ परेशान है किस कारण बस।
जल्दी हम पूरा टाइम बनाएंगे, सीरियल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, अच्छे से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग का सहयोग हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अपने दोस्तों को जब शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तब भी तो हम उत्साह होगा हमारा भी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब 11वां प्रश्न। अर्धमागधी अपभ्रंश किस विकसित बोली अब अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? अच्छा, जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, इससे विकसित बोली कौन सी है? तो कौन सी है? बांगरू है, बघेली है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है। बताइए कौन सी भाषा ऐसी है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से, मगधी नहीं है, अर्धमागधी। तो कौन सी है हमारी? वो हमारी भाषा है बघेली। कौन सी है? बघेली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 देखिए, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का सही मायने में विकास कैसे हुआ, किस तरह से उसका विकास हुआ, पहले किस में हुआ? तो देखिए, गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि और नागरी लिपि। ये भी नहीं है। नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ये भी नहीं है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। इसको रुकिए, अभी इसको कुछ नहीं कहेंगे, अभी आगे देख लेते हैं। पहले गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि नहीं। तो देखिए इसमें ये क्यों गड़बड़ है, क्योंकि इसमें ब्राह्मी लिपि पहले है ही नहीं, मतलब ब्राह्मी और ये सब आगे पीछे हो गया। सबसे पहले जो विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि का हुआ था, फिर गुप्त लिपि का हुआ था, फिर नागरी लिपि का, फिर लास्ट में देवनागरी लिपि का हुआ। जो देवनागरी लिपि हम आज प्रयोग करते हैं अपने लिखने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि आई। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 का सी सही है। कि हम ये इसलिए अर्था के बोल देते हैं क्योंकि जब हम इसको कट करते हैं तो ये भी ऑप्शन यहाँ से मिट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 13 संख्या। बहराइच, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बताइए, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अब बहराइच ये किधर पड़ता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का क्षेत्र पड़ता है, इधर पड़ता है। तो इधर कौन सी बोली है? पूर्व में इधर अवध पड़ता है। तो अवध में इधर कौन सी भाषा ऐसी है जो आपको लगती है कि यूपी के ये सब हैं? तो कौन सी भाषा ऐसी है जो आपको लगे इसमें? तो इसमें ऐसा सिर्फ एक ही भाषा है जो अवधी है। हमारी अवधी जो है यही एक लैंग्वेज है जो सही हो सकती है। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ी तो हमारी पूर्वी की होगी, बघेली पूर्वी की, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी। देखिए छत्तीसगढ़ी पूर्वी की, बघेली पूर्वी की, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की, अवधी एक है। ये जो हमारी इधर ये जो भाषा है सुल्तानपुर और बहराइच और रायबरेली इन सब में बोला जाता है। इसका 13 प्रश्न संख्या 13 का डी सही है। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 इसका आप लोग सही बताइए। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बताइए इसमें से कौन सी ऐसी बोली है जिसका बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बताइए आप लोग, किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अब बताइए, ये जो मगही है ये भी बिहार हिंदी है, भोजपुरी बिहारी, मैथिली ठाकुर जो है आपने सुना होगा, इनका सॉन्ग आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, और ये भी बिहार से ही, मिथिला से ही बिलोंग करती हैं। तो जाहिर सी बात है बिहार की हो गई। भोजपुरी भी बिहार में बोली जाती है, बात अलग है, गोरखपुर में भी बोली जाती है। मगही, जो मगही है ये भी बिहार का, मगध के क्षेत्र का ये जो भाषा था, ये मगध भी बिहार में ही पड़ता था, मगध साम्राज्य। देखिए तो ये सब तो हो गई। अवध जो पड़ता है ये यूपी में पड़ता है, यूपी मतलब अयोध्या क्षेत्र। अयोध्या में ये कैसा हो गई? ये हमारी हो गई अवधी। ये क्या है? बिहारी हिंदी की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो हमारी 14 का राइट आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? बताइए, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? बताइए। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश की भाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा, राज्य भाषा। देखिए राष्ट्रभाषा होता तो पूरे भारत में कंपलसरी अलाउड होता है। जैसे कि केरल में इंग्लिश चलता है, अन्य जगह नागालैंड में इंग्लिश चलता है, तो अन्य जगहों पे जहाँ इंग्लिश है वहाँ भी कंपलसरी होता है कि आपको हिंदी चलानी ही चलानी है। तो ऐसा ही इस हिसाब से
ये ऑप्शन तो राष्ट्रभाषा एलिमिनेट हो गया। लोक भाषा ये भी एलिमिनेट हो गया। संपर्क भाषा कह सकते हैं, लेकिन संपर्क भाषा की एक दूसरे से संपर्क करने के लिए इंग्लिश इसमें बेस्ट है, क्योंकि इंग्लिश लोग संपर्क करते हैं, मतलब एक दूसरे का ऐसा लैंग्वेज है जो एक देश विदेश में संपर्क हो जाता है इंग्लिश के थ्रू। तो ये भी सही होगा कुछ हद तक भारत के अंदर, बाहर के लिए सही नहीं होगा। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा राजभाषा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा। क्या है? राजभाषा। ये राजभाषा कुछ राज्यों में चलता है और ये राजभाषा का दर्जा दिया गया था 49 को, ठीक है। 15 का। अब 16 नंबर, विभाषा किसे कहते हैं? अब ये ऑप्शन आपको आज से खिड़केगा, विभाषा किसे कहते हैं बताइए। आपने कहो बोलोगे यार ये कैसा, भाषा तो सही है, विभाषा मतलब उल्टा जो अब शब्द हो, ऐसा नहीं है। देखिए खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां होती हैं उसको भी भाषा कहते हैं। जैसे कुछ क्षेत्र में जैसे हिंदी की ही कुछ बोलियां होती हैं, सब लैंग्वेज होती हैं, उन सबको ही भाषा कहते हैं, ठीक है वो। तो प्रश्न संख्या 16 समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं 17वां। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डेज किस दिन को मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अब विश्व हिंदी दिवस बताइए किस दिन मनाया जाता है, इसका आपको बताना है। देखिए हिंदी दिवस 2 दिन मनाया जाता है, यही आंसर, यही क्वेश्चन में आप लोग भटक जाते हो। क्यों भटक जाते हो? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली, तो लोग इसी में फंस जाते हैं कि भैया किस दिन मनाया जाएगा। तो बताइए 10 जनवरी को, 10 फरवरी को, 14 सितंबर को, 14 नवंबर को, बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, इनकी जयंती भी है। इन्हीं के उपलक्ष्य में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जो जयंती होती है उसी पे, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं अब 18वां प्रश्न। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। ईसा अल्लाह खान द्वारा, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हल हुआ। ईसा अल्लाह खान ने किसकी रचना की थी? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी की रचना ईसा अल्लाह खान ने की थी, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी क्या है, मतलब उसका दूसरा क्या नाम है? देखिए राजा भोज का सपना, उदयभान चरित्र, सभा विलास, माधव विलास। तो उनका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र। उदयभान चरित्र सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है नवोदय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में 2016 में, जो नवोदय में प्रवक्ता होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनकी परीक्षा में पूछा गया था एक क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में बताइए 1950 ईस्वी में संविधान सभा लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? अब संविधान सभा कब लागू हुआ था बताइए? संविधान सभा कब लागू हुआ बताइए? संविधान सभा 26 नवंबर को, ये बताइए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? इसी दिन संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को। 1950 को लागू कर दिया गया था। हमारा आज़ाद तो हो गया था 49 में ही, लागू कर दिया गया था 50 से ही, मतलब ये जो प्रभावी हो गया था, इसीलिए मनाया जाता है। और ये संविधान बनाने में लगा समय कितना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना लगा था? 2 साल 2 ईयर 11 महीने 11 मंथ 18 दिन 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब इतना टाइम लग गया था आपको संविधान बनाने में। तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे भाषाएं कितनी थी? जब संविधान सभा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे भाषाएं कितनी थी? उस टाइम पे हमारे यहाँ पे भाषा कितनी थी? 14, जो कि वर्तमान में हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये वर्तमान के लिए उस टाइम पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इस प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 14 भाषाएं थी, ठीक है बाबू। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है?
प्रश्न है हिंदी। देखिए हिंदी पर सामासिक हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? सामासिक मतलब हिंदी को उसका रख रखाव जो होगा, उसका देखभाल किसमें, उसके बारे में जो वर्णन है किसमें किया गया है? 351 अनुच्छेद 351 में इसका वर्णन किया गया है कि जो इसका सरकार गवर्नमेंट जो होगी हिंदी की रक्षा करेगी, उसके प्रचार प्रसार का अफोर्ड करेगी, उसको प्रचार प्रसार करेगी। इसके लिए कई क्षेत्रों में मुख्यालय बनाया गया है। जैसे साउथ के लिए चेन्नई में बनाया गया है, और इधर लखनऊ में बनाया गया है, कई दिल्ली में बनाया गया, कई जगह पे ऐसा मुख्यालय बनाया गया है क्योंकि वहाँ पर रक्षा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर डी होगा आपका, अनुच्छेद आपका 351। ठीक है बाबू। ये कहाँ से हिंदी का कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक। आप इतना याद रखिएगा कि 8 अनुच्छेदों में वर्णन है। कितना? 8 अनुच्छेदों में वर्णन है। 343 से 351 तक हिंदी का वर्णन किया गया है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। वर्ष 2022 ईस्वी में, वर्ष 2022 ईस्वी में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई? हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ, मतलब 5 और भाषाओं के साथ मान्यता दी गई। किसकी? एक कौन से? आधिकारिक भाषा, अनआधिकारिक भाषा, कामकाजी भाषा, संपर्क भाषा। एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, अनऑफिशियल लैंग्वेज होती है, एक वर्किंग लैंग्वेज होती है, एक जो संपर्क मतलब जिसको क्या कनेक्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें जो आपका कौन सी भाषा है? ये आपकी अनआधिकारिक भाषा है। ये आधिकारिक भाषा नहीं है, एक अनधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 2022 में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की यूएनओ में अनधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो हम आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन किया होगा, और जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। और आगे भी हमारे ऊपर सपोर्ट अपना बनाए रखिए, क्योंकि हम इसके प्रति ईमानदारी से अच्छे से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि दोस्त यहाँ से पढ़िए, आपको अच्छा बताया जाता है। जैसे आप लोग जितना लाइक करोगे, जितना आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, उतना ही अच्छे से ऊर्जावान होकर हम भी सपोर्ट करेंगे, अच्छे से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। जय हिंद साथियों, बेस्ट ऑफ लक। इस बार वर्दी आप लोग को लेनी है, मेहनत करना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।